वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। सबसे पहले मुझे आप लोगों से पूछना है क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट। तो वो होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्पीड ऑफ लाइट को लिखेंगे तो आपने 8 ज़ीरोज़ लिखने हैं। और जब आप कोई लंबा सा अपना पैराग्राफ लिख रहे हैं जिसमें आपको स्पीड ऑफ लाइट बार बार मेंशन करनी पड़ रही है, तो आप बार बार ये ज़ीरोज़ लिखेंगे जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये लिखना आसान है या फिर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास ये वैल्यू है और इसके आगे ढेर सारे ज़ीरोज़ लगे हुए हैं। अब इन ज़ीरोज़, ये जो जितने भी ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, ये अगर किसी एक पैराग्राफ में हैं तो हर बंदा या हर स्टूडेंट इसको मे बी डिफरेंट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के लिहाज से कैलकुलेट करे। या फिर हो सकता है कि आइंदा लिखते वक्त एक दफ़ा ठीक लिखा जाए, नेक्स्ट टाइम लिखते वक्त वो उसमें कुछ मसला कर जाए। इसलिए ये जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं या बहुत छोटी वैल्यूज़, जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं इस तरीके से, ये एक बहुत छोटी वैल्यू है जिसके अंदर पॉइंट्स में जाकर ये लिखा हुआ है एक नंबर। अब इसके कितने ज़ीरोज़ हैं ये लिखना भी बहुत बड़ी एक मुश्किल चीज़ है, मुश्किल टास्क है कि आप बार बार ज़ीरोज़ काउंट कर रहे हैं लिखते हुए। तो उसके लिए एक बहुत आसान मेथड है जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि ये जो ज़ीरोज़ हैं या जो यहाँ पर आपको ढेर सारे ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं, इनको एक आसान तरीके से लिखना, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। आइए अब हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं बुक के पेज से। डेफिनेशन होगी, इट्स अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। यानी ये एक छोटा सा मेथड है जिसके ज़रिए आप या तो बहुत बड़े बड़े या फिर बहुत छोटे छोटे नंबर्स को लिख सकते हैं। राइटिंग अदरवाइज द वैल्यूज़ ऑफ दीज क्वान्टिटीज़ टेक अप मच स्पेस। यानी आपकी अगर इस तरह से लिखने बैठें तो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, मुश्किल होगा पढ़ने में, प्लस हम उसको जो है वो लिखने में हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो आपने जब इसकी डेफिनेशन करनी है तो आप यहाँ पर हेडिंग देंगे डेफिनेशन की, और ये कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक। मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले आपको थोड़ा बता देती हूँ कि आपने अपनी बुक में से इसको याद कैसे करना और इसकी हेडिंग्स कैसे देंगे। तो ये जो कैलकुलेशंस है, नेक्स्ट आपने यहाँ से जो हेडिंग देनी है मेथड, ये हेडिंग होगी मेथड की, ये जाएगी यहाँ तक, पावर्स ऑफ 10। अब आगे जो है द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये आ जाएगी इसकी एग्जांपल नंबर 1। और नेक्स्ट आ जाएगी ये वाली आ जाएगी एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल लास्ट तक। अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहली जो एग्जांपल है वो ये है कि सन है और ये है हमारी अर्थ। सन से जो डिस्टेंस है अर्थ तक का वो है 138 30 किलोमीटर। तो अब ये जो डिस्टेंस है 138 मिलियन किलोमीटर्स, ये लिखना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसको हम अगर शॉर्ट लिखना चाहेंगे तो हमने करना है साइंटिफिक नोटेशन का यूज़। तो मैंने आप लोगों को वैसे पहले भी बताया हुआ है कि जिस वैल्यू का पॉइंट नहीं होता वो पॉइंट उसका होता है लास्ट में, यानी हम लास्ट में पॉइंट ऐड कर सकते हैं उसका। और साइंटिफिक नोटेशन में ये होता है कि आपने हमेशा जो पॉइंट शिफ्ट करना होता है वो ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स 1 से लेकर जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनमें जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद, यानी यहाँ पर आपने वो पॉइंट ऐड करना होता है। और एक और जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि आप ये जो पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं वो आप राइट से लेफ़्ट की साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने समझ के लिए, यानी इजीली आप उसको क्या करेंगे, आपने एक एरो लगाना है एक रेफरेंस के तौर पर और उसको पहले नॉन ज़ीरो डिजिट तक शो करना है। यानी हमारा जो अब पॉइंट लगेगा ना, जो पहला पॉइंट था वो हमारा बिल्कुल लास्ट पे था और जो अब पॉइंट लगेगा वो 1 और 3 के बीच में आएगा। तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे, 1.38 और कि हमने मल्टीप्लाई का निशान डालना है, 10 लिखना है और जो हमारा डेसिमल जो हमने शिफ्ट किया है और जो उसकी नई प्लेस है, इनके बीच में जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट करना है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
तो हम इसके ऊपर पावर लिख देंगे 8। मीन्स कि यहाँ पर जो न्यू पॉइंट लगा है और जो पहला पॉइंट था उनके बीच में टोटल कितने डिजिट से, 8 डिजिट से। ये हो गया कि जब हमारे पास उसकी पावर आएगी पॉजिटिव में। अब हम इसकी एक सेकेंड एग्जांपल कर लेते हैं कि सन से जो लाइट है वो ट्रैवल करती है टूवर्ड्स द अर्थ, तो वो कितना टाइम लेती है। तो वो स्टार्ट में मैंने बताया था वो है 3, उसके आगे आपने लगा देने हैं 8 ज़ीरोज़। तो अब कितने हो गए, 3 हो गए, 3 6 हो गए, ये 2 ज़ीरोज़ लगा दिए, मीटर्स पर सेकेंड। अब ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है। अब हमने देखे अभी लिखते हुए मुझे ज़ीरोज़ काउंट करना पड़ रहे हैं, तो इसका ईजी मेथड क्या है कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब इसका पॉइंट कहाँ पर है, इसका पॉइंट है यहाँ पर। इस पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट कर लेंगे जो कि है 3। अब काउंट करते हैं, 3 × 10⁻⁴। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लाई का एक निशान डालना होता है। 10 की पावर के साथ हमने ओल्ड एंड न्यू पॉइंट के बीच के डिजिट्स लिखने होते हैं। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आंसर आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम के डायमीटर की। वो है डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.00000005 मीटर। अब यहाँ पर कितने ज़्यादा ज़ीरोज़ आ गए हैं और इनको काउंट करना, बार बार लिखना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए यहाँ से पहले पॉइंट मेंशन है कि ये पॉइंट यहाँ पर है और हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो है ये 5 और 2 के यानी बीच में, 5 के बाद लगाना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा क्या है, 5। तो 5 और 2 के बीच में आएगा। अब हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है 5 और 2 के बीच में। हम इसे साइंटिफिकली लिखेंगे 5.2। अब हम काउंट कर लेते हैं डिजिट्स कितने हैं ओल्ड एंड न्यू पॉइंट के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर होगा हमारा -11। ये बात आपने याद रखनी है, जब आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ एरो लगाना है तो माइनस करना है और राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है तो प्लस में लिखना है। अब हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज से, जो है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। 0.0035 मीटर। क्वेश्चन नोट करते हैं, 0.0035 मीटर। अब हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट प्रेजेंट है, हमने उसे 3 के बाद यानी 3 और 5 के बीच में लिखना है। हम यहाँ से एक एरो लगाएंगे जो कि 3 और 5 के बीच में निशानदही करेगा कि हमने यहाँ पर पॉइंट लगाना है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 3.5 × 10⁻⁴ 1 2 और 3। यहाँ पर 3 डिजिट्स मूव किए हैं, पावर उसकी 3 आ जाएगी, लेकिन अब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ गए हैं, अब हमारी पावर आएगी माइनस में। अगर आप माइनस नहीं लगाते तो ये वैल्यू का मतलब कुछ और होगा और आपका आंसर रॉन्ग कंसीडर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पार्ट बी। इसमें देखें ऑलरेडी हमारे पास पावर मौजूद है। अगर इस तरह से हो तो फिर हम क्या करेंगे। क्वेश्चन है 206.4 × 10⁻² मीटर। अब यहाँ पर पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, ये आंसर साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा हुआ है, लेकिन एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, जहाँ जैसे यहाँ पर 2 है, इसके बाद पॉइंट होना चाहिए। तो वो चीज़ साइंटिफिक नोटेशन में भी होगी और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होगी। तो अब हमने ये पॉइंट शिफ्ट कर देना है 2 और 0 के बीच में। तो अब हम इस तरह लिखेंगे 2.064 लिख लें, बेशक ना लिखें, ड्रॉप कर दें, कोई मसला नहीं है, 10⁻²। और अब ये 1 और 2 डिजिट्स हैं, पुराना पॉइंट और जो न्यू पॉइंट लगाएंगे हम उसकी जगह पर ये 2 डिजिट्स हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम 10⁻² लिख देंगे और प्लस में आएगी इसकी पावर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2.064 इनके बेसिस सेम हैं, हम इन दोनों को 2 और 2 को ऐड कर लेंगे, 2 + 2, तो आंसर होगा 2.064 × 10⁻⁴ मीटर। आज के लिए इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो प्रीफिक्सेस होगा और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।